Hello everyone, you are welcomed once again in the class of article. In this class we will learn about use of the definite article. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हम पढ़ने जा रहे हैं use of the definite article. Definite article means the. The is the definite article. It is the same for singular and plural and for all gender. The का यूज जो होता है वो सभी के लिए, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या कोई भी जेंडर हो, सबके लिए सेम है. द जो है इज द वीकेंड फॉर्म ऑफ दिस और दैट. द को या दी को वीकेंड फॉर्म माना गया है दिस और दैट का. जैसे कि ए और एन को वीकेंड फॉर्म माना गया था वन का, वैसे ही द या दी वो वीकेंड फॉर्म है दिस और दैट की. So let's start the different uses of a definite article with the first rule. Before singular and plural countable nouns and uncountable nouns, provided they are identified, particular or definite. तो कुछ ऐसे सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल नाउन्स के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में हम यूज़ करेंगे द का, जो प्रोवाइड की जाती हैं. दे आर इंडेफिनिट, वो इंडेफिनिट आइडेंटिफाइड होती है, आइडेंटिफाइड होती हैं, पार्टिकुलर होती हैं और डेफिनेट होती हैं. आइडेंटिफाइड मीन्स होती है पूर्व परिचित, पार्टिकुलर होती है विशेष स्पेशल, डेफिनेट होती है निश्चित. जैसे कि द कार मेड अ लाउड नॉइस, कार ने बहुत तेज शोर किया. अब यहाँ द क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ स्पेसिफाइड हो गया. ये स्पेसिफाइड हो गया कि हम उस कार की बात कर रहे हैं जिसने कि बहुत तेज शोर किया है. कार तो और भी चलती हैं, तो क्या सभी तेज आवाज़ करती हैं? तो कहने का मतलब ये एक ऐसी कार जिसने तेज आवाज़ की, तो द कार. ही हैज़ गॉन टू द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस चला गया. तो यहाँ पर द आएगा क्योंकि वैसे भी कॉमन नाउन है और ही हैज़ गॉन टू द पोस्ट ऑफिस और वो पोस्ट ऑफिस गया, तो कॉमन नाउन से पहले द लगाना है कि निश्चित है. यहाँ पे डेफिनेट है, क्या आएगा? यहाँ पे लाउड नॉइस किया तो मतलब ये पर्टिकुलर हो गई है कि पर्टिकुलर वो कार जिसने लाउड नॉइस किया. बिफोर नाउन्स ऑफ विच एंड देयर इज ओनली वन, यानी हम उन नाउन्स के पहले यूज़ करेंगे जो केवल यूनिक हैं, वर्ल्ड में एक ही है. द सन शाइन्स इन द स्काई, द मून, द अर्थ, द स्काई, द वेदर, द साउथ पोल. तो इस तरह से जो ये वर्ड्स हैं ये सारे के सारे वो हैं जो कि ओनली वन है, यूनिक है. द प्राइम मिनिस्टर इज अराइविंग टुमारो, द प्राइम मिनिस्टर. अब कुछ स्पेशल पोस्ट हैं जिनके पहले हम लगाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर भी एक ही होता है कंट्री के अंदर, तो द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द गवर्नर, ठीक है, द चीफ जस्टिस. तो इस तरह से हम कॉमन नाउन के पहले भी लगाते हैं, जैसे कि द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ठीक, तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. इसके आगे हम बताते हैं आपको नेक्स्ट रूल जो रिलेटेड है इसी से, तो आप देख पाएंगे. ये आपका नेक्स्ट रूल इसके अंदर है एक्सेप्शंस के साथ. ठीक है, एक्सेप्शंस यहाँ पे लिया हमने. वी ड्रॉ अंडर अ डार्क स्काई, क्या हमने ड्राइविंग की एक डार्क स्काई के नीचे, तो यहाँ द डार्क स्काई नहीं आएगा. द स्काई ठीक है,
द स्काई ठीक है, द स्काई आपने पढ़ा था अभी, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव लगा दिया स्काई के पहले, तो फिर हम एक ऐसे स्काई की बात कर रहे हैं, अ डार्क स्काई। ठीक है, अब कहने का मीन्स है स्काई तो पूरे होल वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो द स्काई है, लेकिन हम एक ऐसे स्काई की बात करते हैं जो डार्क स्काई है। यानी हो सकता है किसी एक स्पेशल प्लेस का, एक स्पेशल एरिया में क्लाउड छा रहे हों, तो वहाँ पे डार्क स्काई हो गया, कि हर जगह मौसम एक जैसा नहीं होता, इसलिए ये एक्सेप्शन है द की जगह एक। अ वीक सनशाइन ऑन द एप्पल्स। अब एक वीक सनशाइन, अब यहाँ पे भी देखिए एडजेक्टिव दे दिया है सनशाइन्स से पहले, तो वीक, यहाँ पे भी डार्क, ये भी एडजेक्टिव दे दिया, तो अ वीक, अ आएगा, द नहीं आएगा। और ऑन द एप्पल्स, तो यहाँ एप्पल्स प्लूरल है इसलिए द आ रहा। थर्ड रूल है बिफोर अ नाउन विच हैज़ अ बिकम डेफिनेट बाय बीइंग मेंशन्ड एंड प्रीवियसली। तो ऐसे ही नाउन्स के पहले जो कि क्या बन गई हैं, डेफिनेट बन गई हैं, किससे, बाय बीइंग मेंशन्ड प्रीवियसली, जो पहले ही मेंशन की जा चुकी हैं। जैसे कि यस्टरडे आई सॉ अ बॉय, द बॉय वॉज वियरिंग अ ग्रीन शर्ट। तो हमने कहा था कि ये तो प्रीवियसली ही मेंशन्ड है और डेफिनेट हो गई है। तो यहाँ देखेंगे तो दो सेंटेंस है, यस्टरडे आई सॉ अ बॉय, पहले सेंटेंस में लिखा है कि कल मैंने एक लड़के को देखा, तो किसको देखा, अ बॉय को, तो यहाँ हो गया प्रीवियसली। अब वापस से बॉय का यूज़ कर रहे हैं, द बॉय वॉज द वियरिंग अ ग्रीन शर्ट, तो जब सेकेंड टाइम आपने फिर बॉय का यूज़ किया तो ये क्या हो गया, ये डेफिनेट हो गया, तो डेफिनेट होने की वजह से यहाँ पे द लगा दिया। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ रूल, बिफोर अ नाउन मेड डेफिनेट बाय द डिस्क्रिप्शन, यानी एक ऐसी नाउन जो कि डिस्क्रिप्शंस के द्वारा डेफिनेट की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल द मैन ऑन द रूफ, यानी कि वो व्यक्ति जो कि रूफ पे है, हम उसकी बात कर रहे हैं, हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, तो द मैन। द पेन यू गेव मी, हम उस पेन की बात कर रहे हैं जो तुमने मुझे दिया, तो यहाँ पे आपने इसको डेफिनेट बना दिया डिस्क्रिप्शन से। द बुक्स दैट दिव्या बॉट, हम उन बुक्स की बात कर रहे हैं जो दिव्या ने खरीदी हैं, तो द आ गया। द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो सो रहे हैं। तो कहने का मीन्स है हम किसी नाउन को डेफिनेट कर रहे हैं बाय द डिस्क्रिप्शन। फिफ्थ रूल आता है बिफोर अ नाउन विच इज आइडेंटिफाइड थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई किया गया है कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट के जरिए। प्लीज पास द सॉल्ट, तो कॉन्टेक्स्ट है प्लीज पास द सॉल्ट, यहाँ पहचाना गया कि हाँ आप सॉल्ट को पास कीजिए, तो ये आइडेंटिफाई किया है कि भाई नाम लेकर के कहा गया कि सॉल्ट को पास करना है, कुछ और नहीं। एंड टेक दीज पार्सल्स टू द पोस्ट ऑफिस, कि ये जो है पार्सल्स लेकर चले जाइए कहाँ, टू द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया कि इसे पोस्ट ऑफिस लेके जाना है, तो टू द पोस्ट ऑफिस, तो ये वैसे भी कॉमन नाउन है, और कहीं लेके जा रहे हैं तो उस कॉमन नाउन के पहले द लगा दिया। द प्रिंसिपल इज ऑन लीव, अब देखिए प्रिंसिपल ऑन लीव, प्रिंसिपल एक कॉमन नाउन पोस्ट है, तो ये आइडेंटिफाइड है कि नहीं है कॉन्टेक्स्ट के जरिए कि द प्रिंसिपल इज ऑन लीव। लीव पर कौन है, प्रिंसिपल, तो किस कॉन्टेक्स्ट में है, यहाँ पे लीव पे है प्रिंसिपल, तो वैसे भी बिफोर कॉमन नाउन द यूज होगा। बिफोर सिंगुलर नाउन्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ अ ऑब्जेक्ट, कई बार हम क्या करते हैं जो सिंगुलर नाउन होता है उसको हम यूज करते हैं एक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक सिंगुलर के आगे विदा लगा देते हैं। तो द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग मीन्स ऑल डॉग्स, तो हम यहाँ पे द डॉग लगा रहे हैं और उसके साथ एक वर्ड ऐसा लिख रहे हैं फेथफुल, तो डॉग तो फेथफुल ही होते हैं, तो एक डॉग नहीं बल्कि सभी डॉग। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ हम उस डॉग की बात कर रहे हैं जो फेथफुल एनिमल है, लेकिन हम यही कहते हैं कि डॉग्स आर फेथफुल, इसलिए यहाँ पे डॉग सिंगुलर जो है ना वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स को।
द एंट इज़ अ हार्ड वर्किंग, एंट जो होती है ना हार्ड वर्किंग है, मतलब एक चींटी हार्ड वर्किंग है, तो इसका मतलब है सारी एंट जो होती हैं वो हार्ड वर्किंग ही होती हैं। तो इसका मतलब ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है रूल नंबर 7, आर्टिकल का रूल नंबर 7। आप देख सकते हैं इसको, बिफोर सम एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन्स, यानी कि कुछ एडजेक्टिव ऐसी होती हैं जिनको हम प्लूरल बना देते हैं, उनके पहले द लगाना है। अच्छा, वो एडजेक्टिव ही प्लूरल तब बनती है जब हम उनके पहले द लगाते हैं। तो देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ रिच एडजेक्टिव वर्ड है, पुअर एडजेक्टिव वर्ड है, उसके पहले द लगा दिया तो प्लूरल हो ही गई है वो, ठीक है। तो प्लूरल हो गई है, प्लूरल बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो सारे रिच की बात कर रहे हैं, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे भी पुअर, तो ये भी एडजेक्टिव है, इसके पहले द लगाए। द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यहाँ पे हम बात करते हैं द ब्रेव, ब्रेव भी बहादुर होते हैं, तो बहादुर की बात कर रहे हैं, तो बहादुर क्या है, एडजेक्टिव है, तो द ब्रेव। डिजर्व द फेयर, तो फेयर यानी अच्छाई के लिए डिजर्व करते हैं, तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको दा के साथ प्लूरल बनाया जाता है, वहाँ पे द लग जाता है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। मनीष इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द लगाना है। और इसी लाइन के अंदर, इसी सेंटेंस के अंदर क्लास एक कॉमन नाउन है इसलिए, और कलेक्टिव नाउन है, क्लास एक कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन के पहले द लगा दिया। द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन, अब यहाँ पे हिमालय की बात हम कर रहे हैं, हिमालय क्या है, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है, हिमालय रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, इसलिए ये पूरी कॉमन नाउन कैटेगरी है, द लगा देंगे। और ये यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है जो सुपरलेटिव है, उससे पहले द लगा दिया। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, यहाँ पे हमने मोस्ट को देखा तो